सो हे एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्ट्रीट। आप सभी का एजुकेशन स्ट्रीट पर बहुत स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 11th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, अब सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शन। तो सबसे पहले दिमाग में आता है ना कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, इसमें मतलब क्या बॉन्डिंग है, कि ये चैप्टर किस बेस पे हुआ है, किस बेस पे इसको पढ़ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ रिलेशन। तो अ रिलेशन आर, हम जो है रिलेशन को पूरे चैप्टर से कैपिटल आर में डिनोट करने वाले हैं। और हाँ, रियल नंबर और रिलेशन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ पे मतलब बुक में बोल्ड लेटर में आर कैपिटल लिखा हुआ है वो रियल नंबर को डिनोट करता है, और जहाँ से नॉर्मल आर लिखा हुआ है वो रिलेशन को डिनोट करेगा। सो व्हाट इज रिलेशन? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हम लोग ए टू बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। जैसे इसको डिनोशन इसका ऐसे आर, ये दो कोलन होगा, उसके बाद ए बिलोंग्स टू बी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी स्लैश ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए जो है कैपिटल ए को बिलोंग करे एंड सेट बी जो है कैपिटल बी को बिलोंग करे, तो वो रिलेशन होता है। इफ़ ए हैज़ एम एलिमेंट एंड बी हैज़ एन एलिमेंट्स देन ए क्रॉस बी हैज़ एम एन एलिमेंट्स। ये भी इसमें से इस स्टेटमेंट से आपको पता ही चल रहा है कि अगर ए के पास एम एलिमेंट है, ठीक है, और बी के पास एन एलिमेंट है, एन नाम का कोई एलिमेंट है, तो जो है एलिमेंट ए क्रॉस बी मतलब ए इंटू बी, अगर ए इंटू बी करेंगे तो एम और एन दोनों ही आ जाएंगे उस एलिमेंट में, तो वो एम और एन एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे। और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जैसे एम एन एलिमेंट है तो उसके 2 पावर एम एन, जितने एलिमेंट्स हो वो पावर मल्टीप्लाई कर देगा, 2 की पावर एम एन। और उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, अगर नंबर ऑफ रिलेशन हमें निकालना है तो वही सेम करेंगे, 2 की पावर एम एन, जो एलिमेंट ए क्रॉस बी आएगा उसी को मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2 की पावर में उसको रख देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप इतनी देर से ये पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल एक ये होगा, सेट ए में आएगा 1,2 और सेट बी में है 1,3। अब इसका ए क्रॉस बी देखो, ए क्रॉस बी, ए से बी को मल्टीप्लाई, 1 से 1, 1,1, 1 से 3, 1,3, फिर इससे 2,1 देन 2,3, ये देखो 2,1 एंड 2,3 ऐसे मल्टीप्लाई करना। अगर कहीं पूछा गया बी क्रॉस है तो वहाँ पे ये पूरा सेट नहीं आएगा, वहाँ पे ऐसे होगा 1,1 बी वाले से मल्टीप्लाई होगा, 1,1 1,2 देन 3,1 एंड 3,2 ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी पूछा गया तो ये लिखेंगे। और रिलेशन आर देखिए, इसमें से एक रिलेशन हम लोग मतलब ये सारे रिलेशंस हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से कोई 2 हम यूनिक रिलेशन यहाँ से ले सकते हैं। और जैसे रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो इस बेस पे हम जो है रिलेशन को ये सर्कल में डिनोट करते हैं। और ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये हमने रिलेशन लिखा है यहाँ पे 1,1 2,3, तो ये 1,1 ये प्री इमेज और इमेज ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं दोनों, तो इसलिए ऐसे 1,1 क्योंकि 1 से 1 रिलेटेड है तो ये 1,1 हो गया, और 2,3 2 से 3 रिलेटेड है, ये 2,3 हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा रिलेशन नंबर का। ठीक है, अब ये नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन देख लिया, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, सेट ए में वही सेम क्वेश्चन 1,2 एंड बी में 1,3, ए क्रॉस बी ये आ गया। उसके बाद जो है इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखो वैसे नॉर्मल सा ग्राफ है जैसे 10th में आप लोग पढ़ते थे, उसी बेस का ग्राफ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस ये -x साइड होगी, ये -y साइड होगी, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे इस ग्राफ में। और तो सपोज देखो ये कोऑर्डिनेट 1,3 2,3 1,1 2,1 सारे कोऑर्डिनेट वैसे ही के वैसे हैं। ठीक, ये जो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, एक मतलब नॉर्मल लाइन में आप याद कर सकते हो, जैसे डेफिनेशन पहले पीछे बताई गई उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए क्रॉस बी का ये सबसेट होता है रिलेशन। माइंड में इसको रख सकते हो, अगर तुरंत डेफिनेशन ना याद आए तो इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो वहाँ पे।
ठीक है। देन ये फाई ये नल सेट होता है, ये तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था सेट्स में। और नल रिलेशन इसको यहाँ पे बोलते हैं, ये नल सेट होता है, ये जब इसके अंदर ब्रैकेट में होता है इसको नल रिलेशन भी बोलते हैं। देन ए क्रॉस बी ये है। अब इसके हम सबसेट लिखेंगे। देखो सबसेट कुछ ऐसे हैं, देखो सबसेट फाई तो सबसेट होता ही है, पिछले चैप्टर में पढ़ा गया था फाई। उसके बाद हर एक सेट सबका सबसेट है, ठीक। तो ये एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको, फिर एक बार इसको, फिर ये देखो, लेकिन ये सबसेट लिख रहे हैं हम लोग, तो इसको हर एक सबसेट को कर्ली ब्रैकेट में बंद करते चलना है। उसके बाद ये हुआ, एक एक सिंगलटन सेट बना लिया गया। उसके बाद डबल जो है सेट बनाइए, दो जो है पेयर का, 1,1 1,3 ये, फिर 1,3 2,1 ऐसे। उसके बाद 2,1 2,3 ये ऐसे बनाते, मतलब दो सेट जो है बना हो गया। अब उसके बाद यही करना था। और इसको कहते हैं, अगर नंबर ऑफ सेट सबसेट निकालना है तो 2 की पावर mn जो बताया था उसको उस बेस पे कर लेंगे, तो इसका आंसर इजीली आ सकता है, ठीक है। और ये जैसे हम लोग 2, A, 2, B, 1, C, 4 ये सब लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये देखो, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। ये जो पीछे रिलेशन बन रहे थे वो एक ऑर्डर पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन ए रिलेशन R colon A arrow B is called the image of the फर्स्ट एलिमेंट। जो ये है, ये जो है फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है, और जो है देन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड प्री इमेज। ये इमेज, इसको इमेज बोलते हैं जो सेकंड एलिमेंट होता है हमारे ऑर्डर पेयर का, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको प्री इमेज बोलते हैं ऑफ द सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट का ये प्री इमेज होता है, और ये फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है ये, ठीक है। इसमें मतलब इजी याद रखो, ये फर्स्ट वाला जो है प्री इमेज होता है और सेकंड वाला इमेज होता है। और इसका देखो रिलेशन, ये ऑर्डर पेयर है, इसका रिलेशन ये हो गया 1, B, B, 1, C, 4, D, 3, पूरा जो है कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। और इसका जो है रिप्रेजेंटेशन देख लो, सर्कल जो है हो गया। उसके बाद A, B, C, D, A से कौन इंटर रिलेटेड है, A से 2 इंटर रिलेटेड, ये इससे एरो चला गया। देन B से 1 ये, देन C से 4 है, C से 4 हो गया। देन D से 3 ये देखो ये हो गया। ऐसे हमें जो है इजीली बनाना है इसको। और उसके बाद द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। इसको जो ये मतलब हमारा मस्ट टॉपिक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द सेट। तो इसको तो हमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी चैप्टर में पूरे मतलब क्वेश्चंस में डोमेन रेंज यही सब हमें निकालना ही है, क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ऐसा कुछ सब कुछ ऐसे निकालते चलना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 1-2 क्वेश्चन कर लो फिर जो है क्लास ख़त्म कर दी जाए। देन फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x - 2, 2y + 1 इज इक्वल्स टू x - y - 1 x + 2, फाइंड x एंड y। ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करो, पहले x - 2 इज इक्वल्स टू y - 1, ये x के कोऑर्डिनेट और यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट, इन दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देन y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, तो हमारी ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो x - 2 इज इक्वल्स टू y - 1, x - y इज इक्वल्स टू 1, देन x - 2 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3। ये सिंपल आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो है x की वैल्यू आ ही गई थी, तो x की वैल्यू बस पुट करनी है। उसके बाद 2y - 1 हो गया 1, देन -y + 1 इज इक्वल टू 1, और y जो है आया, x ऑलरेडी आ चुका है 3, तो पुट कर देंगे तो y जो है हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।